तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए, जो कर्ज होगा वो चुका देंगे सूद समेत। दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, यह दावा बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन दो मुख्यमंत्रियों के बेटे खुद अपने बदौलत उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। विधानसभा में कुछ इसी अंदाज में नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में से शुमार विजेंद्र यादव ने कहा तो राजद के तमाम विधायक सख्ते में आ गए। कहा कि दो बार उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा पर बने थे और खुद को कहते हैं कि दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। कितनी काबिलियत है ये सबको पता है। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच तेजस्वी यादव का बयान सामने आया कि हमें मौका दीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, सूद समेत आपके भरोसे को लौटा दूंगा। यानी बिहार में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री बनते ही वो जो वादा लोगों से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 17 महीने में जो काम हमने किया डिप्टी सीएम होने के नाते, अगर मुझे मौका मिलता, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो उस काम से और आगे बढ़ के बिहार के विकास और नौजवानों के हित में काम करता। और यही बातें बिहार के नेता विरोधी दल ये बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कई जनसभाओं में अपनी बातें यह दोहराई है कि मुझे मौका दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। मैं पहले डिप्टी सीएम था, मैं डिप्टी सीएम रहते हुए 4 लाख लोगों को नौकरी दिया। अगर मैं पूर्ण रूपेण बिहार की कुर्सी पर सीएम के हैसियत से बैठता, सत्ता में मेरी भागीदारी, पावर, ताकत अगर मेरे पेन में होती तो पहले ही दस्तखत से हमने जो कहा था वो वादा पूरा होता। पूरे बिहार में घूम घूम कर तेजस्वी यादव यही बातें कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने जो सरकार के साथ कामकाज किया था उसका हिसाब किताब देने के लिए जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी की पहले चरण की यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन इस यात्रा के बाद तेजस्वी नए उत्साह के साथ नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरे चरण में जाने से पहले तेजस्वी यादव अब लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। नेता विरोधी दल होने की हैसियत से नहीं, बल्कि बिहार में होने वाले मुख्यमंत्री की हैसियत से कह रहे हैं कि मैं लौटा भी दूंगा अगर मुझे आपका आशीर्वाद मिला तो। हालांकि तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं वो 2020 के चुनाव में भी कहते थे, लेकिन 2020 के चुनाव में कुछ जो विधायकों की संख्या है विधानसभा में तेजस्वी यादव नहीं जुटा पाए, बहुमत नहीं जुटा पाए, लिहाजा सरकार वो नहीं बना पाए। लेकिन 2022 में तिगड़म करके नीतीश कुमार को तोड़ जोड़ करके तेजस्वी यादव ने सरकार बनाई और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। और इसी बीच वो डिप्टी सीएम बने और उन्होंने जो काम 17 महीनों में किया, उसी 17 महीनों की चर्चा को लेकर तेजस्वी अब बिहार में घूम रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि मुझे मौका दीजिए। अब तेजस्वी यादव को लेकर अगर कोई मौका देता है तो क्या उस मौके पर तेजस्वी यादव उस भरोसे पर खरा उतरते हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव ने जिस उम्मीद के साथ लोगों से यह डिमांड की है, वो डिमांड सुनिए। प्यार से आशीर्वाद देने करके लोगों ने स्वागत किया, इसके हम आपको कर्जदार हैं। और एक बार भाई को मौका मिलेगा तो सूद समेत कर्ज चुका देने का काम करेगा। आप सब लोग को हम दिल से बधाई देते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।